विटामिन B12 और विटामिन D3 ये दोनों विटामिन्स ऐसे हैं जो बॉडी के लिए, ब्रेन के लिए, स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, यहाँ तक कि नेल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप भी विटामिन B12 का और D3 का सप्लीमेंट ले रहे हैं या फिर नेचुरल चीज़ों से अपने विटामिन B12 की कमी को और विटामिन D3 की कमी को पूरा कर रहे हो, लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा है, ना तो आपको अपनी स्किन पर फर्क नज़र आ रहा है, ना ही अपनी हेल्थ पर। 99% लोगों को विटामिन D3 की और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आती है। जब मैंने विटामिन B12 के बारे में और विटामिन D3 के बारे में बात करी तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि दी हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे अंदर विटामिन B12 की और विटामिन D3 की कमी है और हम काफ़ी टाइम से बहुत कुछ कर रहे थे लेकिन हमें उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन कहने से जब मैंने टेस्ट कराया तो मुझे विटामिन B12 की कमी भी आई है और विटामिन D3 की कमी भी आई है। हो सकता है आपको इन विटामिन्स की डेफिशिएंसी का पता नहीं था और इस वजह से आपकी जो छाया थी वो ठीक नहीं हो रही थी। सिर्फ छाया ही नहीं, इन दोनों विटामिन्स की वजह से पूरी हेल्थ यानी कि पूरा आपकी पूरी बॉडी का सिस्टम हिल जाता है। आज मैं इसी सब के बारे में बात करूंगी कि अगर आप नेचुरल तरीके से भी विटामिन B12 की कमी को पूरा करना चाहते हो या फिर सप्लीमेंट्स भी ले रहे हो तो उसका बेटर एब्जॉर्प्शन कैसे हो। बहुत ही आसान तरीके बताऊंगी जिससे आप जो चीज़ें ले रहे हो उनका बेटर एब्जॉर्प्शन हो और वो चीज़ें फिर आपको 101% रिजल्ट दे। अगर आप विटामिन B12 की कमी को, विटामिन D3 की कमी को पूरा कर लेते हो तो आपकी स्किन में ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको नज़र आएगा। जो रिज़ल्ट आप चाहते हो आपको 101% रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि मैंने भी इन कमी को पहले पूरा करा, उसके बाद ही मेरी स्किन क्लियर हुई थी। जिन लोगों को थायराइड होता है उनके अंदर भी विटामिन D3 की कमी हो जाती है। जो विटामिन D3 की कमी से और विटामिन B12 की कमी से पूरी बॉडी इफेक्ट होती है। आपके मूड स्विंग्स होने लगते हैं, नींद कम आने लगती है, बार बार नींद खुलती है, एंजाइटी होने लगती है, भूलने की आदत आ जाती है, ब्रेन ठीक से काम नहीं करता है, जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहने लगता है, स्किन बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने लगती है, झाइयाँ और ज़्यादा बढ़ने लगती है, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहने लगती है, चेहरे पर बिल्कुल भी ग्लो नहीं रहता है। तो ये जो दोनों विटामिन्स हैं आपकी हेल्थ से लेकर के आपकी स्किन, नेल्स सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम डेली डाइट में इन चीज़ों को नहीं ले रहे हैं। जितनी भी चीज़ें हम सारा दिन में खाते हैं कहीं ना कहीं से हम विटामिन D3 भी ले रहे हैं, विटामिन B12 भी ले रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों गलत चीज़ों को लेने की वजह से इनका एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाता है। अगर आप सही चीज़ें इनके साथ लेना शुरू कर देते हो तो आपको फिर सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर के खाने से बहुत अच्छे तरीके से विटामिन B12 की कमी को पूरा कर पाओगे और विटामिन D3 की कमी को पूरा कर पाओगे और उसके बाद आप फिर अपनी हेल्थ में बहुत अच्छे रिजल्ट देख पाओगे। और मैं एक बहुत बड़ी बात आपको बताऊं, जब तक आप विटामिन B12 और विटामिन D3 ले रहे हो लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो रहा है तो आपके चेहरे से छाइयाँ कभी भी नहीं जाएंगी, क्योंकि ये दोनों विटामिन्स ऐसे हैं जो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत बड़ा रीज़न है आपके चेहरे से छाइयों का ना जाना। चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगी विटामिन D3 के बारे में, जिसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ और हमारे ब्रेन से लेकर के हमारी हड्डियों तक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये विटामिन। अगर इस विटामिन की कमी हमारे अंदर होती है तो हमारी स्किन भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है और हमारी पूरी बॉडी इफेक्ट होती है। जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगता है, स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगती है, बाल झड़ने लगते हैं। मुझे सच में बिल्कुल भी नहीं पता था। एक बार मेरे को हेयर फॉल हो रहा था और मैंने जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने फिर मुझे विटामिन D3 का सप्लीमेंट दिया था और जब 1 महीना मैंने विटामिन D3 का सप्लीमेंट लिया और उसके बाद मेरे बाल झड़ना रुक गए थे। तो सोचिए विटामिन D3 कितना ज़्यादा ज़रूरी है आपकी स्किन के लिए भी और आपकी हेयर के लिए भी। तो विटामिन D3 की कमी को आप कैसे पूरा कर सकते हो इस बारे में मैं काफ़ी बार बात कर चुकी हूँ। विटामिन D3 के लिए धूप में ज़रूर बैठो, क्योंकि अगर आप नेचुरल चीज़ों से जैसे मशरूम खा रहे हो, इन चीज़ों का इंटेक कर रहे हो या फिर सप्लीमेंट भी ले रहे हो तो वो तब तक कन्वर्ट नहीं होगा विटामिन D3 में जब तक आप धूप में थोड़ा भी नहीं बैठोगे। कम से कम 5-10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, मैक्सिमम 20 मिनट के लिए आपको धूप में बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल बहुत अच्छी धूप आ रही है, सुबह 6 से 7 बजे की या फिर 7 से 8 बजे की, कम से कम 20 मिनट की धूप जरूर लो। अच्छा, विटामिन D3 का ज़्यादातर लोग सप्लीमेंट लेते हैं, मैं भी सप्लीमेंट लेती हूँ विटामिन D3 का, क्योंकि मुझे थायराइड रह चुका है और मेरे अंदर विटामिन D3 की जो डेफिशिएंसी है एक टाइम आते आते बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे जब तक मैं सप्लीमेंट ले रही हूँ तब तक तो ठीक है, जैसे ही मैं सप्लीमेंट छोड़ देती हूँ उसके
उसके 2 से 3 महीने के बाद ही मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है। तो फिर 2 से 3 महीने के बाद फिर से मुझे विटामिन D3 का सप्लीमेंट लेना पड़ता है। विटामिन D3 एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और इसके साथ आपको देसी घी या फिर जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, एक नारियल का टुकड़ा सारा दिन में ज़रूर खाया करो, जिससे जो जितनी चीज़ें आप ले रहे हो उनका एब्जॉर्प्शन बढ़ सके। नारियल का टुकड़ा एक ऐसी चीज़ है जिससे आपका थायराइड भी कंट्रोल होगा, आपका विटामिन D3 भी एब्जॉर्ब होगा। विटामिन D3 के फिर आपको फ़ायदे मिलना शुरू हो जाएंगे। और सारा दिन में हम बहुत सारी हेल्दी चीज़ें खा रहे होते हैं लेकिन उनका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं कि हम इतना कुछ हेल्दी खा रहे हैं लेकिन हमारी स्किन पर वो नज़र नहीं आता है, हमारी हेल्थ पर वो दिखता नहीं है। तो कहीं ना कहीं जितनी भी चीज़ें हम खा रहे हैं उनका एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो रहा है। तो देसी घी खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल लड़कियां देसी घी छोड़ती जा रही है, देसी घी से पीछे हटती जा रही है कि देसी घी मोटा कर देगा। देसी घी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है, आपकी नींद को इम्प्रूव करता है, आपकी हेल्थ को अच्छा करता है, आपके PCOD के लिए बहुत अच्छा है, हार्मोन्स इम्बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। कम से कम आपने सारा दिन में 2 से 3 चम्मच देसी घी जरूर खाना है और एक नारियल का टुकड़ा जरूर खाया करो। सच में नारियल का टुकड़ा के बारे में मैं चाहूँ ना तो पूरी एक स्टोरी आपको बता सकती हूँ कि नारियल के टुकड़े से किस तरह से मैंने अपनी झाइयों को ठीक करा है, किस तरह से मैंने थायराइड और PCOD को ठीक करा है। अगर आप विटामिन D3 का सप्लीमेंट भी ले रहे हो तो कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए धूप में जरूर बैठो, क्योंकि जो विटामिन D3 है ना आपके शरीर में जाकर के वो कन्वर्ट नहीं होगा। तो धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप विटामिन D3 का सप्लीमेंट लेते हो ना उसके आधे घंटे तक आपने चाय या कॉफ़ी नहीं लेनी है। चाय और कॉफ़ी आपके विटामिन D3 के एब्जॉर्प्शन को नहीं होने देती है। तो चाय या कॉफ़ी अगर आप पीते हो, जैसे नाश्ते में विटामिन D3 का सप्लीमेंट लेते हो, नाश्ते में ही लिया जाता है या फिर दोपहर के खाने के बाद ले सकते हो, लेकिन जस्ट इसके बाद आपने चाय या कॉफ़ी नहीं पीनी है। अगर आप चाय या कॉफ़ी पीते हो तो इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। विटामिन D3 के लिए आप अंडा जरूर खाओ, आप मछली जरूर खाओ। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप मशरूम जरूर खाओ। हफ्ते में कम से कम 3 दिन मशरूम खाओ। मशरूम को अच्छे से धोइए, उसे धूप में सुखाइए। जब मशरूम धूप में रखा जाता है तो विटामिन D3 को वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है और बहुत अच्छा तरीका है विटामिन D3 को लेने का। अगर आप हफ्ते में 3 दिन मशरूम खाते हो या 2 दिन भी खाते हो, चलो 1 दिन भी खाते हो, तो भी आप विटामिन D3 की कमी को बहुत अच्छे से पूरा कर सकते हो। और विटामिन D3 का जो आप सप्लीमेंट ले रहे हो उसके लिए गट हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन B12 की अगर आपके अंदर डेफिशिएंसी आती है तो विटामिन B12 को आप बहुत ही नेचुरल तरीके से ले सकते हो। इसके लिए मुझे नहीं लगता है कि सप्लीमेंट की ज़रूरत है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी आई है तो आप डॉक्टर से मिलिए और एक अच्छा सा सप्लीमेंट लीजिए। अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हो तो सप्लीमेंट लेने के बाद जो आपने नाश्ता करना है आधे से 1 घंटे के बाद करना है। ये वाटर सॉल्युबल है तो इसलिए आपको इसके तुरंत बाद नाश्ता नहीं करना चाहिए। और जिन लोगों के अंदर विटामिन B12 की कमी आती है उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो गट हेल्थ होता है, वो थोड़ा वीक हो जाता है। तो उसके लिए आपको प्रोबायोटिक्स जरूर लेना चाहिए, यानी कि दही जरूर लेना चाहिए, छाछ जरूर लेना चाहिए। तो लोग एसिडिटी की टैबलेट खाते हैं उनका विटामिन B12 बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि उनके अंदर विटामिन B12 की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो कम हो जाती है। तो विटामिन B12 की अगर आप कमी को पूरा करना चाहते हैं और आप गैस की टैबलेट खाते हैं तो आपको गैस की टैबलेट छोड़नी पड़ेगी। आप नेचुरल तरीके से अपना जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है उसे ख़त्म कर सकते हो। आप जीरा पानी ले सकते हो, आप सॉफ्ट वाटर ले सकते हो, आप सारा दिन में अजवाइन का पानी पी सकते हो। इससे आपको ब्लोटिंग नहीं रहेगी और एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। विटामिन B12 बहुत बड़ा रीज़न है झाइयों का, बालों का झड़ना। विटामिन B12 की कमी को पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना टाइम से पहले जो हेल्थ इश्यूज़ है वो बढ़ जाते हैं, आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। आप जो कह रहे हो ना झाइयाँ ठीक नहीं हो रही हैं, झाइयों का ठीक होने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि अगर आपके अंदर विटामिन B12 की कमी है तो आपकी झाइयाँ बहुत मुश्किल से ठीक हो सकती हैं। ये दोनों विटामिन्स ऐसे हैं कि इनका हमें जल्दी पता नहीं लगता है, हमारी बॉडी नहीं समझ पाती है। हमें पेन हो रहा है तो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों हमारी बॉडी में पेन हो रहा है, हमारी स्किन खराब हो रही है तो भी हम नहीं समझ पाते हैं। लेकिन टाइम से अगर हम इन चीज़ों को समझ लें कि हमारे अंदर विटामिन B12 की कमी है, विटामिन D3 की कमी है,
तो हम अपनी स्किन को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। तो हमें अपनी बॉडी के जो हमारी बॉडी जो सिग्नल देती है ना, उसे समझना चाहिए। टाइम से समझ लेते हो तो चीज़ें ना बहुत जल्दी ठीक होना शुरू हो जाती हैं। अगर आपको अभी पता लगा है आपके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है या विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है, तो आज से ही आप इस पर काम करना शुरू कर दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन चीज़ों की कमी को आप पूरा नहीं कर सकते हो। आप बहुत ही नेचुरल तरीके से इन दोनों विटामिन की कमी को पूरा कर सकते हो। ये दोनों ही विटामिन ऐसे हैं जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकते हैं, जो आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बोला, दोनों ही विटामिन आपकी स्किन हेल्थ और ब्रेन की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन्हें पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारा दिन में आप जो डाइट लेते हो विटामिन B12 और D3 से भरपूर लीजिए, क्योंकि अगर आपको लंबे टाइम तक खूबसूरत दिखना है, लंबे टाइम तक हेल्दी रहना है, तो इन दोनों विटामिन को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको थोड़ा भी लगा हो कि मेरी वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव थी, तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर देना, और आपको ऐसा लगता है कि मेरी वीडियो किसी के काम आ सकती है तो उसे शेयर ज़रूर करिएगा, हाइप का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।